आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में चिमनी में ईंटा कैसे बनता है और किस तरह तैयार होता है। लेकिन आज मैं वो चिमनी का आपको व्यू दिखाने वाला हूँ जो 1985 से लगातार चिमनी चल रहा है, ये वाला। और इसका नाम है स्टोन ईंट उद्योग नाम है। और इस ईंट का खासियत क्या है, इस चिमनी में जो ईंट बनता है इसका खासियत क्या है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। और किस तरह बनता है वो भी दिखाऊंगा। और सबसे पहले क्या करना पड़ता है और किस मशीन का उपयोग होता है और किस कोयले का उपयोग होता है जो ईंटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं आपको जो नौगोल का इसका चिमनी का नौगोल है कैसा है मैं आपको वो दिखाता हूं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ईंटा कैसे तैयार होता है और जो मशीन से रेडी होता है। मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी को तोड़ा जाता है, बहुत ही अच्छे से तोड़ा जाता है। उसके बाद दूसरी जगह जहाँ पर ईंटा रेडी होता है उस मशीन में डाला जाता है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। और जब ईंटा रेडी होता है तो ईंटा को कितने दिन धूप में रखा जाता है जो ईंटा थोड़ा मतलब कच्चा न रहे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। उसके बाद जब धूप में सूख जाता है तो फिर नौगोल में डाला जाता है ईंटा पकने के लिए। और ईंटा पकने के लिए कितना दिन रहता है, कितना दिन कोयले कंटिन्यू लगातार दिया जाता है जो ईंटा स्ट्रॉन्ग हो और ईंटा रेडी हो। और एक नंबर ईंटा रेडी करने के लिए क्या किया जाता है और एक टेलर में कितना ईंटा आता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक टेलर का प्राइस क्या होता है। आपको ये चिमनी के भट्टा ऑनर और जो चिमनी के मुंशी हैं आपको उनसे भी मिलाएंगे। और जो ईंटा रेडी करते हैं मतलब कोयला बुझाई करते हैं उनसे भी आपको मिलाएंगे। और किस तरह इसका प्रोसेस चलता है चिमनी में ईंटा बुझाई का या ईंटा बनाने का प्रोसेस मैं आपको सारा दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको वो एक मशीन दिखाते हैं जो मशीन का इस भट्टा में सबसे ज़्यादा रोल है, मतलब बड़ा रोल है। और ये मशीन की वजह से कम से कम तो 1 या 2 ट्रक कोयले का बचत होता है। तो मैं आपको वो मशीन भी दिखाऊंगा और वो मशीन का प्राइस क्या है, वो मशीन का प्राइस भी चिमनी के ऑनर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो चिमनी का मशीन दिखाने वाला हूं। तो आप चलिए मशीन दिखाते हैं आपको। चिमनी के नौगोल के बहुत ही करीब आ चुके हैं और ये मशीन आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मशीन बहुत ही नज़दीक से दिखाएंगे और इसके बाद इस मशीन का क्या उपयोग होता है और इसका प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये मशीन दिखाता हूँ, ये मशीन कैसा है और इस मशीन का उपयोग क्या है। इस मशीन का उपयोग क्या है, ये मशीन है और ये एक मोटर टाइप का है, जैसे कि एक जनरेटर चलता है वैसा ही है। पर इसमें ये जो है तो इसमें बहुत ही बड़ा पंखी लगी हुई है और इसी की मदद से हवा बाहर की ओर खींचता है, बाहर की ओर भेजता है। जैसे कि ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऊपर बहुत ज़्यादा धुआं निकलता होगा, पर अभी नहीं निकल रहा है क्योंकि कोयला बुझाई बहुत ही कम हो रही है, इसी वजह से धुआं निकल रहा है पर बहुत ही कम निकल रहा है। तो मैं आपको इस मशीन का उपयोग क्या है वो आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ। इसी में एक पंखी चलता है और इस पंखी के ज़रिए यहाँ से हवा बाहर फेंकता है, बाहर की ओर मतलब ऊपर जाता है और ऊपर से ऊपर जाता है। जैसे कि जब ऊपर जाता है तो कोयले की बचत कम होती है। और कोयले की बचत क्यों कम होती है और इस मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अभी मैं आपको जो चिमनी के ऑनर हैं मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूँ और इनसे आपको ये बताएंगे कि ये मशीन का क्या उपयोग होता है और कोयले की बचत कितना होता है ये बताएंगे और इसका प्राइस क्या पड़ता है और इसका रोल क्यों है सबसे ज़्यादा चिमनी में ईंटा पकाने में इस मशीन का।
तो चिमनी ऑनर बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैज़ हुआ। और ये मशीन का रोल जब गवर्नमेंट इससे पहले बादामी भट्टा था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक रूल्स लाया कि आपको या तो जिगजैग चलाना होगा या फिर हाई ड्राफ्ट यूज़ करना होगा। तो ये भट्टा जो है ये हाई ड्राफ्ट है, और हाई ड्राफ्ट में कोयले की बचत, पोल्यूशन दोनों की बचत होती है। कोयला का कम खपत होता है और पोल्यूशन भी इससे कम होता है, क्योंकि कोयले को पीसकर मशीन से दिया जाता है, तो इससे पोल्यूशन की भी बचत है। और कोयले को पीसने के लिए किस मशीन का आप उपयोग करते हैं? कोयले को पीसने के लिए सर एक मशीन आती है, इस मशीन को हम लोग कोयले पीसने में यूज़ करते हैं। वो आटा की तरह डस्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये मशीन HBSC प्लांट की तरह है। ठीक है, ठीक है। ये मशीन HBSC प्लांट की तरह, इस बीच में जितना है ना, वो पाइपलाइन की तरह एक पाइप लगा हुआ है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे एक नाला होता है वैसा ही एक पाइप का बना हुआ है। ठीक है। और ये जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे जैसे आग बढ़ेगा वैसे वैसे उसके चाबी को बढ़ाया जाता है, और पकाई वहाँ रहती है तो चाबी यहाँ रहता है। ठीक है। तो इस मशीन का काम है कि अंदर से धुएं को खींचना और बाहर वो फेंकना। भट्ठा में सबसे ज़्यादा काम इसी का है। अभी बाहर मतलब गोल के ऊपर बम्मा से जाता है। और तो ये मशीन का आइडिया आपको कहाँ से मिला? जब गवर्नमेंट नया रूल्स लाई तो गवर्नमेंट ही ये मशीन के बारे में बताई कि ये मशीन, इसको पंखा बोलते हैं हम लोग, और HBSC प्लांट की तरह। ठीक है, 60 इंची पंखा लगा रहता है ये मशीन, और ये जो मशीन चल रहा है ये दोनों का कॉस्ट मिला के 4 लाख रुपया पड़ता है। जब आप 5 लाख से एक बार में लगा दिए, और एक ट्रक कोयले का प्राइस क्या होता है? अभी जो है, इससे पहले जो हम लोग गुवाहाटी यूज़ करते थे, गुवाहाटी का रेट कम आता था, 13,500 13,600, जो नागल का बेस्ट कोयला होता है वो नागल आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि गुवाहाटी बंद होने की वजह से हम लोग रानीगंज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो रानीगंज का अभी हम लोग को 18,500 रुपया भट्ठा पहुँचा के 1 टन का पड़ रहा है। एक गाड़ी पे अगर हम लोग के कोयला 25 टन आता है तो समथिंग आपको आ जाता है 4 लाख के आसपास एक ट्रक कोयला का। और एक ट्रक कोयला में अभी जो HBSC प्लांट दिया इस पर हाइड्राफ में मशीन की वजह से, जिसमें अगर हम 25 टन कोयला आया तो हम 25 लाइन ईंटा पकाते हैं। और पहले क्या होता था कि उसी 25 टन में हम 12 लाइन पका पाते थे। तो अभी क्या है कि कोयले की बचत आधी हो गई है। ठीक है, आधा कोयला हमको बचत होता है ये मशीन की वजह से। और दूसरा बेनिफिट है कि पोल्यूशन सही रहता है। पॉल्यूशन मतलब कम होता है? हाँ, कम होता है। ये पंखी यूज़ करने की ये पंखी यूज़ करने की वजह से पोल्यूशन कम होता है। अच्छा, और आपके ईंटा का क्वालिटी क्या है वो आप बताएंगे? हम लोग के ईंटा की क्वालिटी ये है कि सर, हम लोग के एरिया की जो मिट्टी है बेस्ट मिट्टी है, जो सॉलिड मिट्टी बोलते हैं उसको, सॉलिड मिट्टी है। और दूसरी वजह है मेरे पास कि इस एरिया का सबसे बड़ा साइज ईंटा मेरे पास है। जो जितना भी भट्टा यहाँ पे आप देख रहे हैं उससे बड़ा साइज है मेरे पास 10-2, 5-2, 3-2 का है। ठीक है। ठीक है। और आप जब मेरे भट्टा में पहुँचे होंगे तो देखिए भट्टा में कि मेरे पास एक गाड़ी ईंटा बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि हम 1 महीना पहले मेरा सारा सेलिंग हो चुका है। प्रोडक्शन अच्छा है मेरे पास, इसीलिए मेरा ईंटा सेल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। आपका जब चिमनी शुरू हुआ था तो कब शुरू हुआ था? ये चिमनी का कारोबार, उद्योग का कारोबार तो समझिए कि मेरे दादा के टाइम से होते आ रहा है। और शुरू हुआ था? मेरे दादा ने सबसे पहला भट्टा इस गांव में किया था, और भट्टा हम लोग 1984 से हम लोग का भट्टा का कारोबार है। तो दादा के बाद मेरे पापा चला, और अभी 2 साल से भट्टा पे हम समय दे रहे हैं और मेरे देख रेख में है। नहीं, ऐसा सुनने में आया कि हनुमान नगर ब्लॉक में आपका भट्टा जो है सबसे पुराना है, और फिलहाल जो अभी भट्टा चल रहा है मोरो पंचायत में लगभग 6 या 7 चिमनी चल रहा है। तो आपके बाद ये 7 या 6 चिमनी शुरू हुआ है? हाँ, ये लोग तो 2007-8 में जितना ऑनेक्स हुआ नहीं, हम लोग के रेंज में एक शाद भट्टा है, और शाद भट्टा भी हम लोग के साथी थे, यानी कि 84 में हम लोग की और 1990 में शाद भट्टा हुआ। ऑनेक्स ये सब 2007 या 8 में आया। और हनुमान नगर की बात रह गई तो हनुमान नगर में जिस टाइम में मेरे पास भट्टा था उस टाइम में सिर्फ 3 भट्टा था। एक भट्टा हम लोग के एरिया में था, 2 भट्टा आपको डी लाई में था जो गामा बाबू का भट्टा था, एक 7 स्टार भट्टा आपको अभी तारा लाई में चल रहा है। आपके ईंटा का क्वालिटी क्या है? मेरे ईंटा का क्वालिटी है सर कि बेस्ट क्वालिटी है। हमने आप ईंटा को लैब में भी ले जाके चेक करा लीजिए। ईंटा का जो क्वालिटी हम लोग 99% क्वालिटी देते हैं, 1 नंबर की क्वालिटी। ठीक है।
मतलब ये आपके पंचायत में जो 6 या 7 चिमनी अभी चल रहा है, तो ये सब चिमनी के ईंटा में डिफरेंट फ़र्क क्या है आपके ईंटा में और उन सब चिमनी के ईंटा में? पकाई तो सब लोग का सेम सेम है, जो कोयला हम यूज़ करते हैं वो कोयला वो लोग भी यूज़ करते हैं। फ़र्क ये है कि हमसे छोटा साइज है उन लोगों के पास। अच्छा, तो जो मतलब मेरे पास साइज है उनसे छोटा साइज है मेरे उन लोगों के पास। घर बनाने में अगर मेरा ईंटा 1250 यूज़ होगा तो उनका ईंटा 1500 ईंटा यूज़ होता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब आपका ईंटा बनता है तो आपके ईंटा का साइज बड़ा होता है। जब आप कोई घर बनाता है तो ईंटा कम उसमें यूज़ होगा, हाँ। क्योंकि जब साइज बड़ा है तो जगह मतलब ईंटा कम यूज़ होगा। बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया कि स्टोन ईंट उद्योग जो है सबसे बड़ा साइज है, तो आप ईंटा का साइज भी देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम में ईंटा का साइज मतलब पहला राउंड चल रहा है, तो वहाँ पर जहाँ पर से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर का ये ईंटा है और ईंटा का साइज भी आप देख सकते हैं। ये 2 नंबर ईंटा है और अभी तो फिलहाल ईंटा पूरा नहीं निकला है, अगर निकलता तो मैं आपको पूरा दिखाता। आपके चिमनी का ये था रिव्यू। तो आप दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ईंटा जो बोझाई होता है तो कब बोझाई शुरू होता है? बुझाई का सिस्टम ये है सर कि वहाँ से जहाँ से हम लोग फूकते हैं डेली बोझते हैं, ठीक है। 50,000 60,000 ईंटा डेली हम लोग का अंदर गोल में पैक होता है और जैसे जैसे पकाई आगे बढ़ता है वैसे वैसे ईंटा आगे डाला जाता है। जब आग इस पार्ट में चला आता है तो इधर से हम लोग खोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर लेफ्ट से राइट से शुरू करते हैं तो लेफ्ट के तरफ आ जाता है, फिर हाँ, तो लेफ्ट इधर का शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर जब आप अभी राइट से शुरू किए लेफ्ट साइड आ जाएंगे, फिर राइट का शुरू करेंगे निकालना। जब आग लेफ्ट साइड आ जाएगा तो राइट साइड से निकालना। आप लोग को कैसे मालूम चलता है ईंटा मेरा रेडी हो गया? ईंटा रेडी होने का मतलब है कि जैसे हम ईंटा डालें अंदर और पकाई स्टार्ट होती है ना, तो ईंटा का यानी कि जब पकना स्टार्ट हो जाता है, ईंटा जब पकना स्टार्ट हो जाता है तो ईंटा कम से कम 1 फीट नीचे डाउन जाता है। तो डाउन जाता है तो लगता है कि ये लाइन कंप्लीट है, मिस्त्री को समझ में आ जाता है कि यहाँ तक ईंटा मेरा पक चुका है। फिर वो लाइन को आगे लेके जाता है, जो आग को है उसको आगे बढ़ाता है वो लोग। डाउन और आग बढ़ाने का सिस्टम ये मशीन करता है। अच्छा, वहाँ चाबी थोड़ा लूज करेगा, आग ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाती है। ठीक है। मतलब 1 फीट नीचे जाने का मतलब है कि ईंटा आपका रेडी हो गया, कंप्लीट है। कंप्लीट है। कंप्लीट है। जब आपको मालूम चलता है कि 1 फीट नीचे चला गया, ईंटा कंप्लीट है, तो आप उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद फिर मिस्त्री आगे बढ़ता है, पकाई धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे लाइन चपते हुए चला जाता है। तो लगता है कि लाइन कंप्लीट चल रहा है, पकाई बढ़िया हो रहा है, क्योंकि ये तो अंदर की बात है। जब खुलता है तो समझ में आता है कि हाँ पकाई ठीक ठाक है। नहीं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं आपके भट्टा में कि अभी जहां आपका बोझाई मतलब पकाई हो गया, 1 फीट नीचे जा चुका है, और जहां अभी आप का बोझाई हुआ है वहां भी 1 फीट नज़र आ रहा है। 1 फीट नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग का गुवाहाटी का माल आता था तो गुवाहाटी के माल में टेम्परेचर ज़्यादा होता था, ठीक है। तो हम लोग गोल को फुल राउंड भर के चलते थे। ठीक है। लेकिन जब गुवाहाटी बंद हो गया, रानीगंज और धनबाद से कोयला आता है, तो उसका क्या है कि आग का टेम्परेचर कम रहता है, तो हम लोग गुवाहाटी के माल में 24 लाइन बोझते हैं। ठीक है। तो अभी जो रानीगंज का लाइन है उसमें हम लोग 20 लाइन बोझ रहे हैं। तो ठीक अभी है। आप जो तो 20 लाइन बोझ रहे हैं ना, तो समझिए कि उसमें 1 फीट बैठेगा जी, या इस तरफ, यानी कि राइट साइड के तुलना में लेफ्ट साइड अभी 1 फीट ऊंचा होगा लेफ्ट साइड। जब आग उस तरफ जाएगा तो इस लेवल में वहाँ भी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आपके चिमनी में कौन सा कोयला यूज़ होता है? अभी हम लोग रानीगंज का स्टीम का चित्रा जला रहे हैं और झारखंड का झड़िया जला रहे हैं। कल रैक पॉइंट लगा था, गुवाहाटी का नागल मंगाए हैं और बापुन। अभी आपके चिमनी में जो बोझाई कर रहे हैं, मतलब कोयला ईंटा जो पकाई कर रहे हैं, उनसे आप बात करवा सकते हैं अभी? वहाँ मिस्त्री हैं, उनसे जाके आप पूछ सकते हैं कि कैसा पकाई चल रहा है। ठीक है सर। और तो मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ जो मिस्त्री हैं, ईंटा पकाते हैं और कोयला बोझते हैं, और इनको कैसे पता चलता है कि ये मेरा ईंटा रेडी हो चुका है। तो मैं अभी आपको इनसे मिलाता हूँ और इनसे बात कराता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? रामदेव पासवान। रामदेव पासवान। कहाँ से आप? दरभंगा से। अच्छा, मतलब आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप इसी का काम करते हैं? इसका काम आप कब से करते हैं? लगभग 40-50 को पड़ गया है।
अच्छा सर, आप ये चिमनी में कब से काम कर रहे हैं? 40 साल रखेंगे। 40 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपको तो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि ईंटा कैसे पकता है जी और कोयला कितना देना पड़ता है जो ईंटा पक जाता है। जी। आग दूध का तरह से ईंटा जब हो जाते हैं ना, जी। तो ईंटा समझ में आ जाता है कि पक गया है। अच्छा, तो अभी आप लोग कितने लोगों के साथ एक साथ बुझाई कर रहे हैं? 12-14 है, पकाने वाला 6 है। अच्छा, 6 मिस्त्री है पकाने वाला। पकाने के लिए 6 मिस्त्री लगता है। जी। 4 आदमी चूल्हा बनाते हैं। अच्छा, और 4 आदमी मतलब कोयला भरता है। जी। सिर्फ 4 आदमी से हो जाता है? हाँ, हो जाता है। 4 आदमी कोयला भरते हैं, अच्छा, 6 आदमी पकाते हैं। तो और- अभी ये आपका पहला राउंड है। जी। अच्छा, तो पहला राउंड कब तक कंप्लीट कर लेंगे आप? लगभग रखिए महीना पार कर जाएगा। ये महीना पार सकता है, मतलब जी मार्च पार कर देंगे। जी। इसमें भसान होता है, ईंटा फंस जाता है, भिजा हुआ उसको तो उस तरह से बोलिए ना। अच्छा, तो सर आप बोलेंगे? बोलिए जो जब समय लगता है कि अभी भसान चल रहा है, जी भसान चल रहा है, उसको जब पसीना चलता है, इसको सर्दी पानी जितना कुआं उसको टानने जी। पड़ता है, टान को उसको सुखा कर उसमें देखिए अभी भसान हो गया। जी चारों तरफ उसको कितना टपाका आग में फिर के जान खेल के उसको ले जाने पड़ेगा आग टपा के। जी जी माने जब तावा जब उसको भीतर में माल हो गया जी तो तावा नीचे हो जाएगा, जी भीतर में कितना लो पॉइंट है लो देखने होगा, जी। ये सब देखने पड़ता है। तो मतलब अभी जो भसान वहाँ पे हो गया तो आप लोग का प्रॉब्लम होगा आगे। बहुत प्रॉब्लम है, कोयला उसमें खर्चा होगा, हम लोग का गुड़ पकने का बहुत डर है, बहुत परेशानी है। कभी आप लोग का ऐसा हुआ जो गुड़ पक गया? हाँ पकता ही है, पक जाता हाँ है, पक जाता है। अब क्या मतलब करें, बहुत ही परेशानी से ईंटा बहुत पकता है। देखते ही तो रहे हैं ना कितना परेशानी भट्टा का आग है। यहाँ पर तो हम भी देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अब तो खड़ा हुआ हम लोग टेम्परेचर 24 है। घंटा रखते हैं। पर यहाँ पर जो मैं एक स्लीपर मैं पहन के आया हूँ वो भी अब तक इतना ही गरम देर गरम में गया, हीट हो चुका हीट है, हो गया है। तो इससे भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितना टेम्परेचर रहता है। तो ये मिस्त्री साहब हैं और ये बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर होता है कोयला भी बहुत खर्चा कि होता है। आपका पैर अगर वहाँ पे चला जाए तो आपका पैर पूरा भी पक जिंदगी सकता बेकार है। का एकदम, पूरा उसके अंदर में भी जा सकता है। आप उसमें भी जा सकते जैसे हाँ भगवान ऊपर है, देख रहे हैं वो जो भसान हो गया इसको अंदर भी जा सकता है। हैं। अच्छा, तो आप लोग जो ईंटा पकाते हैं तो इसमें कितना % चांस रहता है कि एक नंबर ईंटा निकलेगा? एक नंबर निकलेगा जब पूरा पाटन ऊपर से रहेगा, लो चलेगा ना, जब पूरा ताव ऊपर तक रहेगा हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा। और नीचे टानेगा तो गोतेगा तो उसको माल 3-4 ईंटा चूड़ी तक नीचे चला जाएगा तो एक नंबर नहीं हो सकता, मतलब- उसमें राट भी हो सकता है। मतलब 3-4 ईंटा नीचे गया तो कट जाएगा ना, एक नंबर नहीं होगा, एक 2 नंबर नहीं। होगा, ठीक है 3 नंबर भी हो सकता है। ठीक है। और नीचे हो जाएगा तो आपको राट बेसी कोयला देने से राट हो जाएगा, तो मालिक लोग बोलेगा तो बेसी कोयला भी आप नहीं सकते, मतलब नहीं। ज्यादा कोयला नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं, हाँ, फिर भी अपना कंट्रोल से देने पड़ता है अच्छा, क्योंकि रात ईंटा ना हो। ना हो। तो वो ईंटा कहाँ यूज होता है? वो जो होता है यदि मालिक का तो अभी राट ईंटा तो लगता नहीं है, पहले तो रोड में लगता था, जी अभी तो रोड में नहीं लग रहा है। नहीं, अब तो ढलाई या ढलाई तो हो गया। पिचिंग होता है। फिर भी उसको पैखाना उखाना में यदि लगा जाए, सब होशियार आदमी है तो राट सबसे बढ़िया काम होता है। अच्छा राट यदि सख्त हो गया ना पूरा, वो लोहा का माफिक हो गया। अच्छा, पहले ये अभी जो ये कोयला आया है, ये कोयला पहले से कैसा है? एक कोयला ये जो आया फर्स्ट में जो आया, अभी जो आया है जी सेकंड में वो कोयला ठीक है, पहले बार आया 3-4 बार कोयला तो पत्थर था, आधा पत्थर। अभी वाला कोयला अच्छा आ रहा है। हाँ तो उसमें थोड़ा दोनों पायल करके दे रहा है, कोयला तो बहुत महंगा ही जा रहा है। हाँ, भट्टा वाला को तो एकदम हलवा टिट है, और हम लोग का ठीक भी है। परेशानी है। तो अभी आप लोग को भी थोड़ा आसानी होगा, मतलब आसानी- ये कोयला की वजह से। हाँ कोयला आसानी होगी, माल थोड़ा अच्छा बढ़ेगा, लेन आगे बढ़ेगा। अभी एक ही लेन में धरिए कि जो खा रहा है 10 टॉप 20 टन खा रहा है, पीछे आग में 4 टुकड़ी खा रहा है। तो एक लाइन में कितना टप खा जाता है? एक टॉप में धरिए कि 4 टप। 4 टॉप से बेसी खाएगा, 4 टॉप से बेसी खाएगा। मतलब एक लाइन में 4 टॉप से ज्यादा खा जाता है। 15-16 एक टॉप में कितना ये 8 हिसाब कर कितना कुंटल आता होगा? कुंटल तो लगभग 500-600 हज़ार से कमती नहीं पड़ जाएगा। लगभग इसमें 1000। धरिए, इसमें इसमें हम कवर धोके लिए बता दो, इसमें कितना बार झोंका है बता, 4 गो टॉप है, इसमें कितना कवर बार भरा, दिए हैं हाँ? और एक लाइन में सुनिए, वो सुनिए। अभी बताएंगे। 4 बार भरा है। ठीक है इसमें कितना 2-250-300 तो होगा, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए इसको। अगर 3 कुंटल एक बार में जाता है तो 3 या 4 कितने बार देते हैं मैंने एक लाइन में? एक लेन में धरिए चम्मच तो चलते ही रहते कि जब भर दिन में 6 घंटा में मैंने हजारों टन चल जाता है।
15-10 मिनट पर मारते ही रहता है। हर 15 मिनट पे एक ये देना पड़ता है, हाँ, एक लाइन में हाँ, एक तब हर 15 मिनट पे एक लाइन में देना पड़ता है। और कितने टाइम तक आप लोग काम करते रहते हैं लगातार? 6 अब धरिए कि अभी 6 बजे धरे हैं, जी, फिर 2 बजे छोड़ देंगे तो 2 बजे से पहले अभी 6 बजे मतलब है। 2 बजे रात तक काम करेंगे? हाँ 12 मैंने 24 घंटा करते ही रहता है। तो 24 घंटा करते हाँ, रहते हैं? अभी ये लोग छोड़े हैं, हम लोग जी, छोड़ दिए, जी। अब ये लोग पकड़ता है, फिर 2 बजे रात में हमको अभी आप लोग कितने लोग पकड़े हैं काम? आप 3 आदमी। 3 आदमी, मतलब 6 मिस्त्री हैं। हाँ, 6 मिस्त्री 3-3। हम्म, अच्छा, मतलब 24 घंटा लगातार 24 बुझाई घंटा चलता ही रहता है, हाँ, झुकाई झुकाई चलता रहता है ना? बुझ कोयला दिए तो बुझा चला गया और कोयला झुकाई लगातार हमको पत्थर- कंटिन्यू चलेगा। पत्थर पड़े या पुतुर पड़े, लेकिन हमको यहाँ पर आग बचाने के लिए यहाँ पर रहने पड़ेगा। अंदर हो या तूफान हो, सब भाग जाएगा, लेकिन हम नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये था ईंटा बनाने का प्रोसेस और मिस्त्री कि साहब वन भी में हो, बताए क्या कि कौन किस प्रक्रिया तरह लागू ईंटा बनता है। और अगर यहाँ पर बारिश या पत्थर भी गिरता है तो इनको छिप जाते हैं। ईंटा बचाने के लिए यहाँ पर आग न बुझे, इसको बचाने के लिए लगातार इनको यहाँ पर खड़े रहकर और छिप जाते हैं कुछ और हो सकता है कि कुछ और के छिप जाते होंगे, लेकिन इनको आग नहीं बुझने देना है। इसकी वजह से लगातार यहाँ पर आग को कंटिन्यू जलने के लिए कोयला लगातार देते रहते हैं, क्योंकि कोयला न ये यहाँ पर का आग न बुझे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाया कि ईंटा कैसे बनता है और ईंटा बनने का प्रोसेस भी दिखाया। और ईंटा बनने का जो मतलब चिमनी में जो इस एक मशीन था, इस मशीन में चिमनी में मतलब सबसे बड़ा उपयोग होता है इस मशीन का। तो मैं आपको मशीन भी दिखाया और फिर आग भीतर दिखने पड़ता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही चिमनी ओनर भी बता रहे थे कि 1 फीट नीचे चला जाता है, नहीं पकने से तो टटे और रहेगा। अगर नहीं पका तो ऊपर ही रहता है। तो इन लोग को पता चल जाता है कि 1 फीट नीचे गए, इसका मतलब है ईंटा पक गया है। मतलब 2 लाइन नीचे चला फिर भी जाता उसको है देखने ईंटा पड़ता है कि पकने जो के पे। आग कैसे जा रहा है, कैसे नीचे टान रहा और है। उसके बाद भी इन लोग को अंदाज़ा नहीं मिलता है, फिर भी वो हटा के देखते हैं कि इस तरह ईंटा पका है या नहीं पका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक ईंटा का प्राइस क्या था और मैं आपको वो भी बताया। और फिर आगे मैं आपको दूसरे चिमनी का कभी रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो अभी मैं रिव्यू दिखाया उस चिमनी का ईंट का नाम है स्टोन ईंट उद्योग नाम है। और यहाँ पर जो रिव्यू आपको कैसा लगा तो आप इस वीडियो में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि इस चिमनी का रिव्यू कैसा लगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस चिमनी में जो ईंटा है ना, ईंटा का साइज़ मोड़ो पंचायत में 6 या 7 चिमनी से में सबसे ज़्यादा स्टोन ईंट उद्योग का है साइज़ सबसे बड़ा है। और इसका साइज़ जितना भी है यहाँ पे मोरो पंचायत में चिमनी, ये सारे चिमनी से बड़ा साइज़ है। और इस चिमनी का साइज़ मैं इस ईंटा का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चिमनी में जो ईंटा निकला है इसका साइज़ क्या है। तो ये कौन सा नंबर है, मतलब 2 नंबर है या 1 नंबर है ये अभी ईंटा? पका नहीं है, कच्चा दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कच्चा ईंटा है। ये जो पाटन में दिखा है ना, ये जी। कच्चा ही है, पूरा कच्चा ही है। एक पका ईंटा आप दिखाएंगे? एक पका ईंटा भी आपको दिखाते हैं मतलब कैसा होता है। तो इससे पहले भी मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखाते हैं, क्योंकि बाहर 1 या 2 टेलर ईंटा बचा रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका कुछ फोटो भी दिखाएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर ईंटा भी आपको दिखाएंगे। कितने क्वालिटी का ईंटा यहाँ पे निकलता है? इसमें 1 नंबर निकलता है, 2 नंबर भी निकलता है, 3 नंबर भी निकलता है। ठीक है। 3 नंबर 2 रात नंबर भी निकलता है, ग्रांट भी निकल जाता है। मतलब 4 क्वालिटी में निकल रहा है ईंटा। हाँ, ये है, देखिए 2 नंबर है। ये 2 नंबर ईंटा है और ये 2 नंबर ईंटा का साइज देखिए, साइज बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया कि स्टोन ईंट उद्योग जो है सबसे बड़ा साइज है। तो आप ईंटा का साइज भी देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम में ईंटा का साइज मतलब पहला राउंड चल रहा है, तो वहाँ पर जहाँ पर से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर का ये ईंटा है। और ईंटा का साइज भी आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर ईंटा है। और अभी तो फिलहाल ईंटा पूरा नहीं निकला है, अगर निकलता तो मैं आपको पूरा दिखाता, लेकिन नहीं निकला है।
फिलहाल मैं आपको इस चिमनी का रिव्यू दिखाया, मतलब आपको इस चिमनी का पानी पड़ने से 1 नंबर में चला गया। हाँ, और दूसरा खासियत ये है इस ईंटा पे जितना पानी देते हैं उतना ही ईंटा ये मजबूत होता है। मतलब ये ईंटा 1 नंबर का भी काम करेगा। जब ईंटा पे पानी ज़्यादा पड़ेगा तो ये ईंटा 1 नंबर का भी काम करेगा। इतना तो मेरे मालूम भी नहीं था, इतना जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ पर आके इतना जानकारी मिला। तो कैसा लगा और ईंटा बनाने का प्रोसेस कैसा था आप कमेंट में बताएं। और साथ में अगर आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, शुक्रिया।